हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस के तहत आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिए, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार बता दिए। आज हम आपको पास्ट टेंस का परिचय देंगे और उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके बाद जो एक एक टेंस जो है पास्ट टेंस के भाग हैं उनको पढ़ाते जाएंगे। आज मात्र आपको फ्लो चार्ट ही बता रहे हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आज पास्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पास्ट टेंस, पास्ट यानी बीता हुआ कल, यानी जो हमारा समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस होते हैं चार प्रकार के होते हैं। साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से आपके पास्ट टेंस कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और चौथा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से इनके प्रकार बता दिए। अब प्रकार से हिंदी में इनकी पहचान ही बताते हैं एक की। आप देखिए, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान के बताए। या था, ए थी, ई थी, यानी कि या, ए, ई, था, थे, थी, जहाँ पे आता है वह सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या हो गए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड हो गया इंट्रागेटिव, क्या हो गया? इसमें डिड सामने आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा क्या दिया हुआ है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा हो गया? ये आपका इंट्रागेटिव और नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से सबसे पहले हम आपको फिर से पुनः सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल रूप से बता रहे हैं परिचय। सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहता है? इसकी पहचान है या था, ए था, ई थी, या आ, ए, ई। यदि हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो आप पहचान जाइए कि कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। हिंदी में उसे साधारण भूतकाल कहते हैं या इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसकी पहचान क्या हो गई? या था, ए था, ई थी, आ, ए, ई। हिंदी वाक्य में के अंत में ये आता है तो आप समझ जाइए कि सिंपल पास्ट टेंस है। और इनको इंग्लिश में जब हम बदलते हैं हिंदी वाक्यों को तो उनको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। पहला स्ट्रक्चर होता है आपका अफर्मेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे 12 टेंस हैं, 12 टेंसों में ये सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, चाहे अफर्मेटिव या नेगेटिव इंट्रागेटिव कोई भी हो जाए, किसी में यूज़ नहीं होता। ओनली किस में होती है? सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, इसी का नेगेटिव बनाने के लिए आता है। तो नेगेटिव क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब नेगेटिव बना, सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? डिड नॉट। जब डिड नॉट यूज़ हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव बनाने में तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में बदल जाएगी? फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड है इंट्रागेटिव, तो इसमें भी क्या होगा? डिड सामने आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ है आपका क्या है? नेगेटिव इंट्रागेटिव। तो नेगेटिव इंट्रागेटिव में इंट्रागेटिव पहले किससे बन गया? डेट से प्लस सब्जेक्ट और नॉट लगा के नेगेटिव बना दिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका सिंपल रूप से आपको परिचय बताया हमने कि साधारण वर्तमान काल में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद देखिए सेकेंड आपका कौन सा आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि इसमें कार्य जारी रहता है। कंटिन्यू शब्द सुनते से ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कार्य चल रहा है।
इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा था, रही थी या रहे थे आ गया तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या हो गया? पहला अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वास वर, सब्जेक्ट प्लस वास वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वास वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है? वास वर्ब का। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वास वर्ब। अब इन्हें वास का यूज कहाँ किया जाएगा, वर्ब का यूज कहाँ किया जाएगा, ये आपको हम नियम के तहत अभी आगे जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे उससे पूरे नियम के तहत नियम के साथ बताएंगे कि वास का कहाँ यूज़ करेंगे और वर्ब का कहाँ यूज़ करेंगे। बस वर्तमान में अभी आपको स्ट्रक्चर देखना है कि किस टेंस में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, पहचान क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वास या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या होगा? सेकेंड नंबर नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी वास वर्ब है उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव बनाना है तो यदि हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर है या सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। जैसे कैसे आया? सब्जेक्ट प्लस वास या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव बनाना है आपको, तो इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे हम? इंट्रागेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब वास है, वास और वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। वास वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इंट्रागेटिव में भी आप वास वर्ब को पहले लगा दीजिए, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण रूप से परिचय बताया कि इस प्रकार से किस किस चीज़ का आपको यूज़ करना है। आगे की वीडियो में आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाएंगे, उस टाइम पे इसका पूरा डिटेल बताएंगे। थर्ड नंबर आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे कार्य समाप्त हो जाता है। इसकी पहचान क्या होगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये आदि हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। तो आप समझ जाइए कि किस टेंस की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर भी क्या बनेंगे? इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट वाले जहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात आती है तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो पुनः अफर्मेटिव क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या लग गया? नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका थर्ड इंट्रागेटिव बनाने की बात आ गई। अब इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे हम? तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई? सामने आ गई, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसी का कौन सा नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाएंगे? तो नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने के लिए आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं हर टेंस में कि क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके ये पास्ट परफेक्ट टेंस का भी परिचय दिया हमने कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, ये बताए। अब चौथा आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स हो गया पूर्ण और कंटिन्यू यानी अपूर्ण, तो ये क्या बन गया? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसकी हिंदी में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, एवं साथ में इसमें समय दिया रहता है।
साथ में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो आप समझ जाइए कि किस टेंस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अंतिम में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय दिया है, तो कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब इसके भी 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखिए अफर्मेटिव क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे सिंस और फॉर आ रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ आ गई आपकी, क्या आ गई, सिंस भी आ गया और फॉर भी। तो अब इनका यूज़ कब करेंगे ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जब आपको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे उस टाइम भी आपको सिंस फॉर का यूज़ बताएंगे। आज मात्र परिचय दे रहे हैं इसके बारे में। सेकंड वाला है नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किसका बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या आ गया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया। इस प्रकार से आपको मैंने जो पास्ट टेंस के 4 भाग थे, कौन कौन से, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4 भाग बताया। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को साधारण भूतकाल कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पूर्ण या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हिंदी में पहचान बताया, या था, ए था, ई थी। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय। और सबके एक एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर बताए। आपको ये बताया कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। फिर डिड नॉट प्लस नेगेटिव किस प्रकार से आए ये समझा है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर बताए, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आज आपको ये 4 टेंस का छोटा सा एक परिचय दिया हूँ, जिसे आप देख के समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और अब आने वाले वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊँगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इस सिंपल पास्ट टेंस का आपको पूरा परिचय बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, तो एक एक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।